अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू द न्यू अनदर व्लॉग। ये देखिए गाइस, कितने सारे बर्तन हैं आज। तो सबसे पहले मुझे देखकर ही बेजार आ रहा था, काम करने के लिए आज मन ही नहीं था मेरा, फिर भी क्या कर सकते हैं, करना ही पड़ता है। सबसे पहले तो सारे बर्तन घस के लेती हूँ मैं। लेने के बाद उसे अच्छे से धोकर सेट कर लेती हूँ। करने के बाद गैस स्टोव अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ, कपड़े से पोंछ के कट्टा बिट्टा सब साफ़ करके। मुझे पकाने की टेंशन रहती है। सुबह मेरी बेटी स्कूल जाती है 12 बजे को, तो पकाना पड़ता है जल्दी। सबसे पहले तो मैं नाल साफ़ करके लेती हूँ। नाल साफ़ करने के पहले दाल और थोड़ा पानी, हल्दी, एक टमाटर डालकर सीटी लेती हूँ। सीटी बहुत सारे नहीं, 2-3 सीटी। ये मसाले वाली दाल है, इसमें बछला डाल के बनाते हैं हम लोग, बहुत टेस्टी होती है। आप भी कभी बना कर खाइए। सबसे पहले तो नाल खरच के लेती हूँ और एक प्याज बारीक चॉप करके लेती हूँ। लेने के बाद में उसमें थोड़ा 2-3 लहसुन डालती हूँ। लहसुन डालने के बाद हरी मिर्च नहीं, लाल मिर्च, थोड़ा हल्दी डालकर ग्राइंडर में पीसने के लिए डाल देती हूँ। बारीक पीसने के बाद उसे अलग काट के रखना पड़ता है। तो ये मसाला पीसे तक मैंने बछला साफ़ करके लेती हूँ। बछला साफ़ करने के लिए बैठ जाती हूँ मैं। तो एक एक पत्ती उसकी बारीक से देख कर, अच्छे कीड़े और वगैरह रहते हैं ना, तो उसे अच्छे से देख कर कटरे में काट के उसे अच्छे से धोकर लेती हूँ मैं। तभी तक सीटी हो रही थी मेरी। तो बेटी को भी कपड़े पहनाना पड़ता है, तो साफ़ करते करते बेटी को भी तैयार करी मैं। करने के बाद साफ़ करके लिए, देखो पानी से अच्छे से साफ़ करके लेने के बाद में दाल को सीटी हुई थी। दाल अक्खी रहना चाहिए उसमें, तो ये उसका टेस्ट आता है। तो सबसे पहले तो ये अच्छे से धो कर लेने के बाद में कुकर खोल कर देखी तो पक चुकी थी दाल। तो ये वाले पत्ते उसमें डालकर, बछला बोलते हैं हम लोग, आप क्या बोलते हैं नहीं मालूम, बछला उसमें डालकर और 1-2 सीटी लेती हूँ मैं उसे। वो अच्छा पकना चाहिए बछला पकने के लिए 1-2 सीटी लेती हूँ। सीटी हुए तक मसाला काट के लेती हूँ। बारीक हो चुका था मसाला काट के लेती हूँ। मसाला काटे तक सीटी हो चुकी थी। सीटी होने के बाद गल चुका था है। गलने के बाद इसे फिर से चूल्हे पे रखती हूँ। गर्म ही था तो मसाला उसमें डाल देती हूँ। इसमें डालने के बाद थोड़ा नमक से अच्छे से हिलाती हूँ। थोड़ा उसमें नमक थोड़ा डाल के वो अच्छे से उबाल आने के बाद में उसे बंद कर देती हूँ। ऑफ़ कर दिया चूल्हा ऑफ़ करने के बाद में तुरई की भाजी बनाने के लिए बैठ जाती हूँ मैं। तुरई सबसे पहला साफ़ करके उसे अच्छे से धो कर लेती हूँ। धो कर लेने के बाद उसे बारीक करके उसे कट करके लेती हूँ। मैं भाजी में सब मिक्स करके ही डालती हूँ। तुरई की भाजी में प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, थोड़ा नारियल डाल के उसे अच्छे से मिक्स करके ही चूल्हे पे चढ़ाती हूँ मैं। चूल्हे पे चढ़ाने के बाद में उसमें ऊपर से ही थोड़ा तेल डालती हूँ। तेल डालने के बाद में उसे पकने के लिए रखती हूँ 5 मिनट। 5 मिनट पकने के बाद उसमें हल्दी, थोड़ा नमक डाल के फिर से पकने के लिए रखती हूँ। पकने के बाद में अच्छे से गल के भाजी बन चुकी थी, तो ऑफ़ कर देती हूँ।